नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय न्यूज चैनल मिशन की आवाज में। मैं दीपक कुमार। आज हमारे साथ में हैं बसीड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले दौलत जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और करौली जिले से ये प्रभारी भी हैं। आज हम इनसे कुछ विधानसभा क्षेत्र बसीड़ी को लेकर के चर्चा करेंगे। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। जैसे एक बार सरपंच का चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार ये जिला प्रमुख का चुनाव लड़ चुके हैं और ये एक ऐसे कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो कि 15 साल से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे करौली जिले में रहने वाले प्रत्याशी को और विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी का प्रत्याशी घोषित किया है और बनाया है। ये बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अपनी पार्टी को लेकर के पार्टी के आदेश अनुसार ये वहां चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो दौलत जी, आपका हमारा जो चैनल है मिशन की आवाज, इसमें हार्दिक स्वागत है। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप रहने वाले करौली विधानसभा के हो और करौली जिले को, लेकिन उसके बावजूद भी आप बसेड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा क्यों, क्या कारण है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं मिशन की आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी श्रोता इस चैनल के माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं उन सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय नमस्कार। मैं बसेड़ी से चुनाव लड़ने का जो मकसद है मैं आपको बता देना चाहूँगा दीपक जी। मैं सपोटा विधानसभा का रहने वाला हूँ और मेरा गांव है भांकरी। भांकरी से मैं सरपंची का चुनाव और 2 बार जिला परिषद का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से मेरे को मौका मिला है जी। और मैं अच्छी तरीक़ा से वहाँ से चुनाव लड़ा। कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कुछ वोटों से ही मैं वहाँ हार पाया। अच्छा। अब वो जो बात है कि भाई बसेड़ी से मुझे टिकट क्यों दिया, क्यों वहाँ से लड़ने का मेरा मूड बना। मैं अभी करौली में रहता हूँ और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे लोकसभा का पहले प्रभारी बनाया। मुझे करौली और धौलपुर दोनों जिलों में काम करने का मौका मिला जी। और तमाम मेरी रिश्तेदारियाँ वो धौलपुर जिले यानी बसेड़ी विधानसभा में आती हैं। मेरी सिस्टर हैं, मेरे जीजा हैं, मेरी ससुराल है और तमाम मेरी रिश्तेदारियाँ भी बसेड़ी विधानसभा में हैं। और मैंने लंबे समय में बहुजन समाज पार्टी का, मेरी एनजीओ के वो काम चला करते थे, तो मेरा काफ़ी अच्छा लगा बहुजन बसेड़ी विधानसभा से रहा। दौलत जी, आप मुझे ये बताएं कि आप जो बसेड़ी विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए दीपक जी, अगर इसकी बात करें तो देखिए जनता के बीच मेरा जो पहुंचने का मकसद है जी। मैं ये चाहता हूं, अगर बसेड़ी की जनता अगर मुझे मौका देती है तो वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, चिकित्सा, जी। जो भी लाइट, ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोजगार, और विशेषकर जो हमारा समाज वहाँ जो मजदूरी करता है, खनन का काम करता है, सिलिकोसिस पीड़ित है, उनके लिए क्या रोजगार दिया जाए जिससे सिलिकोसिस से उनको बचा जाए, या सरकार से क्या सुविधा ऐसी मुहैया कराई जाए, उसके लिए हमारा मेन मकसद रहेगा। रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, इस पर मेन फोकस रहेगा। इसके साथ साथ जैसा कि आज छोटी दिवाली है, कल दिवाली का त्यौहार है, मैं बसेड़ी की जनता को यह दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बसेड़ी के सभी जनता को वो मुझे कोऑपरेट करे और बहुजन समाज पार्टी की हाथी के निशान पर अपनी मोहर लगाकर मुझे बसेड़ी विधानसभा से जिताने का काम करे। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, बाकी जनता के हाथ में है। आपको क्या लगता है कि क्या आप विधानसभा क्षेत्र जो बसेड़ी है, बसेड़ी से आप अपनी सीट निकाल पाएंगे? जी देखिए, पूरा विश्वास मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए धन्ना सेठों की आज की बहुजन समाज पार्टी कहती है जी कि हमें धन्ना सेठों की जरूरत नहीं है। जो विचारधारा का वोट है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा का वोट है, महापुरुषों की विचारधारा का वोट है, वो मुझे अवश्य मिलेगा। और SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा पर विश्वास करती है, इसलिए मुझे आशा है कि वो जरूर बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगी और वोट करेगी। मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी जो धौलपुर है, जो कि धौलपुर जिला है, वहां की जो विधानसभा क्षेत्र, वहां से रोहिता शर्मा जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इसका फायदा सीधा सीधा आपको मिलेगा? बिल्कुल दीपक जी, वहाँ धौलपुर ही नहीं, जो बाड़ी विधानसभा है जिसमें जसवंत गुजर जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। और 101% वहाँ से बहुजन समाज पार्टी की सीट निकल रही है।
धौलपुर से रितेश शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से भी बहुजन समाज पार्टी की सीट निकल रही है। आपके जो बाड़ी और पड़ोसी विधानसभा जो क्षेत्र है, आपके जो पड़ोसी जो क्षेत्र है, आपके जो विधानसभा के लगते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि जसवंत गुर्जर जी वहां से लड़ रहे हैं और रोहिता शर्मा जी जो लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ओबीसी और जनरल हो गया, तो क्या आपको इस चीज का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। बाड़ी और बसेड़ी विधानसभा दोनों टच में हैं जी और रितेश शर्मा जी, जसवंत गुर्जर जी वो पूरा सपोर्ट करेंगे जी और वहाँ बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छी लहर है। और माननीय बहन जी भी 17 तारीख को पधार रही हैं धौलपुर में, जी तो बहुत बड़ा वहाँ एक हमारे वोटरों को उद्बोधन मिलेगा बहन जी का। और बहन जी को उद्बोधन के बाद मुझे पूरी आशा है कि पूरे धौलपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी की लहर होगी और वह ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलने की पूरी संभावना है। आपको क्या लगता है कि आपकी बीएसपी जो पार्टी है उसकी जो सुप्रीमो है वो 17 तारीख को धौलपुर पधार रही है, तो उसमें कितना जन सैलाब उमड़ने का आपका अनुमान दीपक कहता है? जी, बहन जी जहाँ पर भी आती हैं, बहन जी कहती हैं कि मेरे जितने समर्थक आते हैं, मेरा मानना है कि बहन जी की रैली में जितनी भीड़ आती है बीजेपी कांग्रेस की में तो कभी आ ही नहीं सकती। और बहन जी जब आएंगी तो जी धौलपुर जिले में वो जनसैलाब उमड़ेगा, लाखों की तादाद में वहाँ हमारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक वोटर वहाँ बहन जी की रैली में पधारेंगे और बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरीके से बहन जी की सुनने के बाद में वो पूरा बहुजन समाज पार्टी के प्रति समर्पित हो जाएंगे और वोट और सपोर्ट करेंगे। ऐसी दोस्तों, आपने बसीड़ी विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं दौलत राम जी, उनको आपने सुना। दौलत जी का कहने का अर्थ ये है कि जो वहां के नजदीकी जो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जसवंत सिंह गुर्जर और रोहिता शर्मा जी, उनका जो फायदा है ओबीसी और जनरल का, उनका सीधा सीधा इनको मिलेगा और जो पुख्ता वोट बैंक है वो भी इनको मिलेगा। और उनका ऐसा मानना है कि यदि बसीड़ी की जनता इनको आशीर्वाद देती है और विधानसभा में इनको पहुंचाती है तो बसीड़ी विधानसभा क्षेत्र की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको ये पूरा करेंगे। और अभी तक जो 75 साल में किसी ने ऐसा करके नहीं दिखाया है, ऐसा ये करने की कह रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा अच्छी खबरों के लिए, कैमरामैन आकाश के साथ।